हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, मंडे का ये ब्लॉग है और ये शाम के 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर में मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुला था, तो वही सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन को और किचन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने बाकी काम करते हैं। तो मैं आ चुकी थी किचन में और पहले मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से पानी से धुल के साफ़ कर लिया था। कचरा जो था वो मैं बाहर रखाई हूँ और फिर मैं अब बर्तन को क्लीन कर रही हूँ। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। एक्चुअली खाना वाना खाने के बाद ना फिर चीकू रोने लगा था, तो मैं उसको सुलाने चली गई थी और सुलाने के बाद ऐसा होता है कि उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो जाती हूँ, तो फिर मेरे जो काम रहते हैं वो सारे पड़े रह जाते हैं। तो आज तो मुझे अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, वो भी मैंने सुबह में नहीं किया था, तो मैं इसी टाइम करूँगी और हल्की सी डस्टिंग भी करूँगी। थोड़ी सी, पूरी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी रूम की भी और बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बर्तन इस टाइम पे धुल चुके थे मेरे। तो अब आगे देखते हैं कि अब हम कैसे क्या क्या मैनेज करते हैं। इस टाइम जब चीकू सो के उठता है तो उसे दूध पीना होता है, तो वो मैं उसे पिला चुकी थी और उसके बाद ही मैं अपने सारे काम करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चे भी अपना आराम से खेलते रहते हैं, क्योंकि अगर उसे भूख लगती है ना तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकता, फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो ऐसे उसका पेट फुल रहेगा तो वो भी मेरे साथ पीछे पीछे मेरे काम करेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा, तो वो सही रहता है। तो इसीलिए उठने के बाद मैं उसे खिला पिला के अच्छे से फिर उसके बाद ही अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का जो मेरी क्लीनिंग करनी थी मॉर्निंग में मुझे, बट मैं नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो इसी टाइम कर लेते हैं और अपना वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो सब कुछ हल्का फुल्का डस्टिंग कर दिया था और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने अपना सोफ़ा वगैरह भी हल्का सा उसकी भी डस्टिंग कर दी थी और फिर हमने बेडशीट वगैरह अपना चेंज किया। और आप देख रहे हैं ये कैसे मेरे पीछे पीछे ये ऐसे ही करता है, ये सोफ़े पे चढ़ता है और इसकी वजह से ना हम यहाँ अपना टेबल भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि फिर ये क्या करता है, बेड से टेबल पे, सोफ़े से टेबल पे ऐसे ही कूदता रहता है, फिर गिरता है, चोट लगाता है। तो इसीलिए हमें अपना टेबल ना बाहर रखना पड़ता है, हम अंदर नहीं लेके आते हैं। हमने कुछ टाइम के लिए रखा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा गिरता रहता था कि हमने सोचा कि चलो इसे कुछ टाइम के लिए बाहर ही कर देते हैं, बाद में करेंगे जब ये थोड़ा समझने लगेगा। अभी तो बस ये केवल कूदने फांदने के चक्कर में इसको कुछ नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि एक बार चोट लगता है तो फिर दोबारा वो चीज़ नहीं करते हैं, बट इसका नहीं है, ये वही काम करेगा। खेलने के चक्कर में इसे कुछ नहीं समझ आता और इसको ज़्यादातर कूदना फांदना ये सब ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इस रूम में भी आ चुकी थी और यहाँ पे मैं अपना बेडशीट लगा रही थी, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये आके मेरे वीडियो को ऑन ऑफ कर रहा था बार बार। फिर पिलो कवर लगाने आ गई थी, तो वो भी ऐसे ही मस्ती कर रहा था मेरे साथ, आ गया ऊपर। तो बस ऐसे ही मेरा और चीकू का चलता रहता है। तो हस्बैंड तो शाम को आएंगे 7 बजे, तो तब तक मेरी ये सारी जो छोटे मोटे मेरे काम होते हैं ये हो जाते हैं। फिर शाम को मैं 7 बजे के बाद ही हम चाय पीते हैं, फिर हमारा डिनर बनता है। और यहाँ पे देखिए इसने अपने सारे खिलौने फैला दिए हैं, तो अभी ये खेल रहा है यहाँ पे। फिर मैं इसे भी अच्छे से सेट करूँगी। तो ये तो वैसे भी सेट नहीं रहता, आप सेट कर दीजिए, बच्चे फिर से निकाल लेते हैं। फिर भी अभी मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, तो मैं इसके सारे टॉयस में डाल दूँगी और फिर मैं अभी झाड़ू लगाऊँगी। ये देखिए मैंने यहाँ ला के रख दिया था, तो ये फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो पूरा टाइम उनका ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैं शाम के टाइम भी ना मैं क्या करती हूँ, 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ अपने दोनों रूम में और किचन में, क्योंकि सुबह तो झाड़ू पोछा हो ही जाता है, लेकिन शाम के टाइम भी मैं एक बार लगा लेती हूँ। हल्का फुल्का डस्ट टाइप का हो जाता है अंदर बाहर आने की वजह से। इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रहा है, तो उसकी वजह से बालकनी में भी थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है ना, तो अंदर बाहर आप करिए, कपड़े लाइए, धुलिए, तो रूम में भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह आ जाता है।
नहीं तो मैं अधिकतर ही करती हूँ कि शाम के टाइम भी एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही अपना हाथ मुँह धुल के पूजा वगैरह का काम करती हूँ। तो अब मेरे जो कुछ कपड़े थे सुबह के सूख गए थे, उन्हें मैं फ़ोल्ड करके और इन्हें भी इनकी जगह पे रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ भी ये स्टार्ट हो गया है। तो ये जो मैंने इसके लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाया था ना चीकू के कपड़े वगैरह रखने के लिए, इन्हें मैं पहले सेट करके रखती थी, लेकिन फिर ये क्या करता था ना, उसको उसके सारे पुर्जे अलग कर देता था और सबको अलग अलग जगह पे फेंक देता था। फिर मुझे सबको ढूंढना पड़ता था और फिर मैं लगाती थी, ये फिर से वही करता था। तो मैंने क्या किया, अभी कुछ टाइम के लिए मैंने उसे भी हटा दिया है। सिर्फ डब्बों को यूँ मैं यूज़ करती हूँ और बाकी उसे अलग रख देती हूँ जो सेट करने वाला था। तो बस डब्बे में ही मैं क्या करती हूँ, जो भी डेली यूज़ वाले कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के चीकू के, मैं उसमें रखती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, इसके भी थोड़ा सा हाथ मुँह धुल के कपड़े चेंज कर दूँगी, बाल बना दूँगी इसके बाल बड़े हो गए ना, तो इसकी वजह से मुझे दिन में 4 से 5 बार मुझे इसके बाल बनाने पड़ते हैं। तो मैं सुबह तो नहाने धोने के बाद होता ही है, लेकिन शाम के टाइम भी मैं इसका हाथ मुँह धुल के क्रीम पाउडर और फिर कपड़े चेंज कर देती हूँ। फिर ये शाम में थोड़ा घूमने जाएगा, तो अगर कपड़े सही रहें तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से मुझे इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो बस ये ऐसे ही पाउडर और अपने क्रीम के डब्बे के साथ खेलता रहता है और आराम से बाल बंधवा लेता है। उसमें ये नहीं भागता है। कुछ बच्चे होते हैं ना भागते हैं, लेकिन इसका ना आदत नहीं है। ये बचपन से अगर आप इसको पाउडर और क्रीम का डब्बा दे दो ना, तो ये आराम से बैठा रहेगा। फिर आप इसके बाल बना लो, नेल कट कर लो, सब कुछ अच्छे से ही करवा लेता है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ये भी रेडी हो गया। तो लगभग मैंने अपना किचन भी समेट लिया, कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए, थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो भी कर लिया, बेडशीट भी चेंज कर लिया। लगभग मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं आज के। तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको? तो फ्रेंड्स, इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।